तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 2 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, वहाँ पर भी हम डेली शेयर बाजार के वीडियोज़ अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है उसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे से आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इंडिया का जो ईवी है फास्ट तरीके से क्यों ग्रो कर रहा है, ये सबसे पहली बात हमको यहाँ पर समझ कर लेनी होगी। ईवी मार्केट जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अर्लियर पीपल बॉट ईवीज फॉर एनवायरनमेंट, मतलब पहले लोग कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ध्यान के हिसाब से ईवीज को खरीदने का प्लान करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे जो फोकस है वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा सेविंग मनी से लेके अर्निंग और ज़्यादा करने के ऊपर। अब वो कैसे, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो ओवर टाइम का होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, और इनकम का जो पोटेंशियल है स्पेशली ड्राइवर्स के लिए। ये 2 फैक्टर कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्ले होते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे पता है इतना इजीली आपको समझ में आता नहीं होगा यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ या फिर ये क्या लिखा है, तो इसलिए एक एक पॉइंट आगे हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट का एडवांटेज ईवीज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बात ये भी सच है कि ईवी कार का जो प्राइस है या ईवी व्हीकल्स का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं 20 से 30% और एक्सपेंसिव इनिशियली आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी लोअर फ्यूल कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके कारण कहीं ना कहीं ओवर द टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है चीपर देन पेट्रोल डीजल व्हीकल्स यहाँ पर एक फेवरेट चॉइस कहीं ना कहीं बाजार में बनती हुई हमको देखने को मिल रही है। और खास करके इसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स कैटेगरी का बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ऑटो ड्राइवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ज़्यादा अर्न करते हुए आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल भी आपको देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है ईवी को अडॉप्ट करने के लिए, किस तरीके से टैक्स का बेनिफिट दे रहा है, परचेज करने को दे रहा है अलग अलग सब्सिडीज को, जिसके कारण बहुत सारे राज्यों में ईवी का बेनिफिट अलग अलग तरीके से 2 व्हीलर 3 व्हीलर कैटेगरी में होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण ईवी क्या हो रहा है, ईवी महंगा होने के बावजूद भी अफोर्डेबल रेंज में देखने को मिल रहा है और एट्रैक्टिव रेंज में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझने की कोशिश करूँ तो देखिए बाजार का एक बहुत ही बड़ा नाम है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। फाइनेंशियल 2026 का इनका ईवी का जो रेवेन्यू है 15,090 करोड़ के आसपास का है। मतलब एक साल की जो ग्रोथ है सीधा 344% के करीब जाते हुए हमको देखने को मिल रही है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, आगे और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। अब राज्य के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत ग्रोथ 3 व्हीलर्स ईवी में हमको देखने को मिल रही है। ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है जो लो रनिंग कॉस्ट इसमें जो निकल रहा है उससे। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ बैलेंस नज़र आ रही है सारे के सारे ईवी के सेगमेंट में। इंसेंटिव्स भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फायदा कहीं ना कहीं ईवी को महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर अर्लियर टैक्स बेनिफिट बहुत सारे हमको देखने को मिले कर्नाटका में, उसके वजह से ईवी ग्राहकों को फायदा हो रहा है। उसके अलावा अभी के टाइम 5 से 10% का लाइफ टाइम टैक्स इंट्रोड्यूस यहाँ पर जो किया गया है उसके कारण भी कहीं ना कहीं ओवरऑल चीज़ें होते हुए हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्लो डाउन ईवी के एडॉप्शन में होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें भी अभी कर्नाटका में नज़र आ रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें रोड टैक्स का एग्जम्पशन अराउंड 30 लैक्स ईवीज के आसपास का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रुपीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, रुपीज़ 30 लैक्स के ईवीज के आसपास का एग्जम्पशन आपको रोड टैक्स के थ्रू देखने को मिलेगा। मजबूत ईवी पेंट्रेशन दिल्ली में अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब तक जो चीज़ें हमने देखी उसमें आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता होगा, लेकिन वही बात है सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, उसमें कुछ चैलेंजेस कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी अप फ्रंट कॉस्ट जो है अभी भी एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पर जो अप फ्रंट पैसा जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। चार्जिंग का जो इंफ्रा है अभी भी पूरी तरीके से सही तरीके से हर एक राज्य में अवेलेबल नहीं है, ये बात भी यहाँ पर हमको माननी चाहिए। उसके अलावा रेंज का एंजाइटी अभी भी ईवीज का बना हुआ है, मतलब बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, खत्म हो गई तो आगे क्या करेंगे, बिकॉज चार्जिंग इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं है। ये वाला डर कहीं ना कहीं अभी भी ईवी ग्राहकों के बीच में आपको देखने को मिलेगा।
बैटरी के जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि लिथियम कोबाल्ट की बात करें, इसमें सप्लाई इशू भी आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने कवर भी किया है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम भी इस इंडस्ट्री में क्रिएट होता हुआ नजर आ जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ा कंसर्न, जो लोग लोन के ऊपर लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट रेट 15 से 33% का ईवी बायर्स के लिए आपको देखने को मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बैटरी का लाइफ, उसका रिप्लेसमेंट का कॉस्ट और रीसेल का कंसर्न भी ईवी इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे बना हुआ है। तो ये मैंने कुछ 6-7 रीजंस आपको बताए जो अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज ईवी मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। अब ईवी मार्केट में कंपटीशन आपको नजर आएगा। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 78,811 यूनिट का बिक्री इन्होंने किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फाइनेंशियल 2026 में 42,721 यूनिट का बिक्री इन्होंने किया। JSW MG मोटर इंडिया का मतलब आने की वजह से कंपटीशन भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें, ईवी का जो मार्केट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1283 बिलियन के आसपास अमेरिकन डॉलर तक पहुंच सकता है 2035 की यहाँ पर बात हो रही है। ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है। और जो ग्रोथ रेट है आप देख सकते हो 50% CAGR का ग्रोथ रेट का यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी आउटस्टैंडिंग नंबर है, लेकिन ये ग्रोथ होगी वो डिपेंड कहाँ पर होगी, बैटरी का कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होगा, बैटरी का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होगा, मतलब चार्जिंग इंफ्रा की खास करके यहाँ पर बात हो रही है। और इनोवेशन यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड है कि 2035 का जो कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ तक कहीं ना कहीं पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया है। तो उसके कनेक्शन में कुछ मार्केट की कंपनियां इंपैक्टेड स्टॉक जो होंगे वो एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कुछ ऑटो कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इनके ऊपर बाजार का फोकस इस खबर की वजह से, रिपोर्ट की वजह से बना रह सकता है। बैटरी और ईवी कंपोनेंट्स की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनके ऊपर ध्यान रह सकता है। पावर एंड चार्जिंग इंफ्रा की बात करें तो टाटा पावर एंड एनटीपीसी भी फोकस में रह सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सोना, BLW, प्रेसिजन और बॉश इंडिया, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का एक ध्यान रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो अपडेट रिपोर्ट बाजार में इस इंडस्ट्री के बारे में जो आया था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन याद रखना, जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है और इंडस्ट्री का जो ट्रेंड का डेटा आया है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का अटेम्प्ट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात के ऊपर भी आप ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।